नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। स्वागत है आपका करतार कोचिंग सेंटर में। हम लोग जो है आज एसएससी का जो सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस के एक चैप्टर को लेके आए थे। अगर आपका सीएचएसएल का एग्जाम होना है तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को देखिए और उसी के सिलसिले को जारी करते हुए हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 10% छूट देकर बेचता है और 12% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों का अनुपात क्या होता है? 100 माइनस डी बटा 100 प्लस डी पी। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों का अनुपात क्या होगा? तो 100 माइनस डिस्काउंट कितने का? 10 का, और 100 प्लस लाभ कितने का? 12 का। तो सॉल्व करेंगे 90 बटा 112 काटेंगे तो 45 बटा 56, यानी 45:56 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 100 माइनस डी बटा 100 प्लस डी, सॉल्व करेंगे दोनों का रेशियो आ गया 45:56। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट, बताए थे अभी। तो क्रय मूल्य कितना है? 900 में खरीदा, 900 में खरीदा। अंकित मूल्य क्या लिखे कि 100 माइनस डिस्काउंट 10 का दे और लाभ कितने का हो? 100 प्लस 10। तो 900 बटा मार्क प्राइस 90 बटा 110, इससे ही 10 बार में कटेगा, यानी अंकित मूल्य 1100 रखना होगा। अंकित मूल्य क्या रखना होगा? 1100। 10% डिस्काउंट देना चाहता है और 10% लाभ भी कमाना चाहता है। 10% डिस्काउंट देना चाहता है और 10% लाभ कमाना चाहता है। खरीदा कितना में था? 900 में। खरीदा कितना में था? 900 में। रेट क्या लिखे? 900 में खरीदा, रेट क्या लिखे कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का क्या हो जाए? लाभ। 900 में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा तो 110 बटा 100, ये विक्रय मूल्य हो गया। 900 में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा, 110 बटा 100। 10% डिस्काउंट भी देना चाहता है। विक्रय मूल्य दिया हुआ अंकित मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दिया हुआ अंकित मूल्य निकालना है उल्टा, यानी 100 बटा 90। काटेंगे 100 खत्म, 90 से 10 बार में, यानी 1100 आपका आंसर निकल जाएगा। 900 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालना है सीधा। क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है सीधा। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है उल्टा। क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है सीधा। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है उल्टा। क्लियर है? यस या नो बताएंगे। कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 1600 में खरीदा, 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितना में बेचेगा बताओ? 1440। 1440 में बेचेगा। 1440 में बेचना था, लेकिन बेचा कितना में? 1224। और पैसा छोड़ा, कितना छोड़ा? 216। किस पे छोड़ा? 1440 पे, गुना 100। कैलकुलेट कर लेंगे डिस्काउंट सेकंड वाला क्या हो जाएगा। क्लियर? 1600 में खरीदा, 10% डिस्काउंट पर बेचा। 1600 में खरीदा, 10% डिस्काउंट पर बेचा। 1600 10% छूट, यानी 90 बटा 100, इतना में बेचा। लेकिन बेचना चाहिए था 1440 में, ये और पैसा छोड़ता है और बेचता है 1224 में, यानी कि और डिस्काउंट किया। तो कितने रुपए का और डिस्काउंट किया? 216 रुपए का। किस पे? 1440 पे, गुना 100। काटेंगे सर, काटेंगे तो आपका आराम से काम हो जाएगा। काटेंगे तो काट के आराम से बना सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है डिस्काउंट जो है लगभग 15% आपका निकल जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 15%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। क्रय मूल्य 100 मानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। अगर 20% कम में खरीदा तो भी 25% का लाभ हुआ। 20% लाभ पर बेचता है, 20% कम में खरीदता है, 20% कम में खरीदा यानी 80 में खरीदा तो भी 25% का लाभ हुआ, 125 बटा 100।
विक्रयमूल ये भी निकाल दिया, और दोनों के विक्रयमूल का जो अंतर है वो कितना रुपया, 5 रुपया। पहला 20% लाभ पर विक्रयमूल, 20% लाभ पर विक्रयमूल 120, 20% लाभ पर विक्रयमूल 120। अगर 20% कम में खरीदा 80, 80 में खरीदा और 25% लाभ चाहिए यानी 125/100, क्रयमूल से विक्रयमूल निकालना, और दोनों के विक्रयमूल का जो अंतर है वो कितने रुपए का, 5 का। काटोगे 20 चौके 100, 20 बचे 5 से कितनी बार में 25 यानी 100, यानी 120% माइनस 100% का वैल्यू कितना रुपया, 5, यानी 20% 5 के बराबर, तो 100% निकालना है, इसका 5 गुना हो जाएगा, यानी 5 बचे 25 रुपया आपका आंसर। क्लियर। 20% लाभ पर बेचा 120, 20% कम में खरीदा 80, तो भी 25% का लाभ हुआ 125/100। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 5 रुपए का, 20% 5 तो 100% 25। क्लियर। VVI क्वेश्चन है सर, आराम से बनता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% छूट दिया जाता है तो 20% लाभ होता है। 10% छूट दिया, 20% का लाभ हुआ, 10% छूट दिया, 20% का लाभ हुआ। एक पे क्या होगा, 120/100। अगर 20% छूट देगा तो लाभ तो कम ना होगा, 20% छूट देगा तो लाभ क्या होगा, कम। 10% छूट दिया, 20% लाभ, एक पे क्या होगा, अगर 20% छूट देगा, छूट ज्यादा दोगे तो लाभ क्या होगा, कम। 80 पे क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 साफ, 0 से 0 साफ, 12 8 96। 10% छूट, 20% लाभ, 20% छूट, ओ 20% छूट, काटिए तो 12 8 7 84, 12 8 96। ठीक है, कुछ तो मामला गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ किया, देखते हैं एक बार फिर से। 10% छूट देगा तो 20% का लाभ होता है, एक पे क्या होगा, 120/90। हाँ, 20% छूट देगा तब क्या होगा, 120/90 गुना 80। काटिए तो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 8 32, 320/3 यानी 106.2/3%, यानी 6.2/3% का क्या हो जाएगा, लाभ। क्लियर। छूट ज्यादा दोगे तो लाभ क्या होगा, कम। छूट कम देते तो लाभ क्या होता है, ज्यादा। अगर 10 का छूट दे रहे थे तो 20 का लाभ हो रहा था, 10 का छूट दे रहे थे तो 20 का लाभ हो रहा था। अगर छूट 20 कर दिए तो लाभ कितना होगा, कैलकुलेट कर लिए, 106.2/3 यानी मात्र 6.2/3% का क्या होगा, लाभ। चलिए, किसी वस्तु को 50 में बेचते हैं, उसी वस्तु को 70 में बेचते हैं। 50 में बेचने पर जितनी हानि होती है और 70 में बेचने पर जितना लाभ होता है, दोनों बराबर है। क्रयमूल निकालना है, तो क्रयमूल क्या होगा, 50 गुना 1/70 गुना 1/50 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, यानी 7 5 12, 120/2 यानी कितना, 60 रुपया क्रयमूल आया। देखिए 50 में बेचे तो जितना लाभ होता है, हानि होती है, 70 में बेचने उतना लाभ होता है, ये इंटू ये बटा ये प्लस ये बताए थे पहले भी। 60 रुपया क्या आ गया, क्रयमूल। लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। 60 रुपया में खरीदा और 50 में बेचा तो हानि कितने का हुआ, बताओ, हानि कितने का हुआ, 10। किस पे, 60 पे गुना 100, कैलकुलेट करेंगे, आराम से आपका काम हो जाएगा। 100/6, द्वितीय 6 2 से 50 यानी 16.2/3% की हानि। लाभ भी वही हो जाएगा, लाभ भी वही होगा। क्लियर। 50 में बेचने पर जितनी हानि होती है, 70 में बेचने पर जितना लाभ होता है, दोनों बराबर है। इससे क्रयमूल निकाल दिए, ये इंटू ये बटा ये प्लस ये। क्रयमूल 60, विक्रयमूल 50। कोई सामान 60 में खरीदे, 50 में बेचे, लॉस कितने का, 10 का। किस पे, 60 पे गुना 100 यानी 16.2/3% का क्या होगा, लॉस। अगर प्रॉफिट भी देखते तो देखो, 60 में खरीदे, 60 में खरीदे और 70 में बेचे, 70 में बेचे, फिर भी लॉस की प्रॉफिट कितने का, 10 का। किस पे, 60 पे गुना 100, कैलकुलेट करेंगे तो 16.2/3% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। समझ गए बात, कहीं कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा यानी 10/100। काटेंगे सर 1/10, एक लाभ हुआ, लेकिन लाभ किस पर, विक्रयमूल पर। 10 में बेचा, एक लाभ हुआ तो क्रयमूल क्या हो जाएगा,
10 माइनस 1 यानी 9, और 9 का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है? 9 450, 9 का वैल्यू 450 से 1 का वैल्यू 50, विक्रयमूल निकालना है तो 10 का वैल्यू 500 रुपया विक्रयमूल आ जाएगा। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। 1 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन किस पर लाभ है? विक्रयमूल पर। तो ये विक्रयमूल पर ना लाभ है, लाभ है लेकिन किस पर? विक्रयमूल पर। तो 10 में बेचा, 1 रुपया लाभ हुआ, तो खरीदा कितना में होगा? कोई सामान हम 10 में बेच रहे हैं, 1 रुपया लाभ हुआ, तो खरीदे कितना में होंगे? 9 में। परसेंटेज लाभ की 9 में खरीदे होंगे, और खरीदा कितना में? 450 में। तो 9 का वैल्यू 450, 1 का वैल्यू 50, तो 10 का वैल्यू 500। आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला छूट 40 और पहला छूट 40, दूसरा 45, 40 और 30, दूसरा 45 और 20। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है, समझने का प्रयास करिए। पहला छूट 40, दूसरा छूट 30। पहला छूट 40 और दूसरा छूट 30, माइनस माइनस प्लस, 40 गुना 30/100। कैलकुलेट करेंगे 70 माइनस 12, 70 माइनस 12 यानी बात करें 58%। दूसरा क्या कर रहा है? पहला छूट 45, और 20, माइनस माइनस प्लस, 45 गुना 20/100। 20 से क्या बार में कटेगा? 5, 5 से 9 बार में, यानी 65 प्लस 9, 65 प्लस 9 कैलकुलेट करेंगे, 15 में से 9 जाएगा 6, 56%। दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट का? 2%। 2% का वैल्यू 12, 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू 600। यही तो अंकित मूल्य है। क्लियर? बोलिए सर। पहला छूट 40, दूसरा छूट 30, माइनस माइनस प्लस, 40 गुना 30/100, ओवरऑल छूट कितना हो गया? 58। पहला छूट 45, दूसरा छूट 20, माइनस माइनस प्लस, 45 गुना 20/100, यहाँ 56। दोनों के छूट का जो डिफरेंस है, दोनों के जो छूट का डिफरेंस है वो कितना रुपए का? 12। तो 2% का वैल्यू 12, 2% का वैल्यू 12, 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू 600। क्लियर? 2% का वैल्यू 12, 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू 600। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 रुपया में 3 अंडा, 12 रुपया में 5 अंडा। चलिए 3 अंडा कितना में खरीदा? 5 रुपया में क्या किया? खरीदा। और 5 अंडा 12 रुपया में बेचा। हमने क्या कहा था? नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या करना होगा? बराबर। नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करेंगे। इसको 5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 5 पचे 25। इसको 3 से गुना करेंगे, 3 पचे 15, 3 से 12 तिया 36। लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 11 रुपए का लाभ। 11 रुपए का लाभ एक अंडा के खरीद बिक्री पे, 15 अंडा के खरीद बिक्री पे, 15 अंडा के खरीद बिक्री पर 1 रुपए का लाभ। 15/11 अंडा के खरीद बिक्री पर 143 रुपए का लाभ पूछ रहा है। तो 15/11 गुना 143 काटेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो 15 गुना 13 अंडा आ जाएगा। 15 गुना 13 अंडा। 15 को 13 से गुना करना है तो बीच में कौन सा नंबर है? 15 को 13 से गुना करना है, बीच में कौन सा नंबर है? 14। 14 का स्क्वायर करके एक घटा लीजिए, 195 अंडा। क्लियर? 15 को 13 से गुना करना है तो बीच में कौन सी संख्या है? 14। इसका स्क्वायर करके एक घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 195 अंडा। क्लियर ना? कहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये ध्यान दीजिए, संख्या बटा मूल्य, संख्या बटा मूल्य गुना लाभ या हानि परसेंट। लाभ या हानि परसेंट फॉर्मूला होता है। संख्या कै गो? 90 पीस। डाटा में भी गलती हो सकता है, कितना? 160 रुपया। 20% हानि मतलब क्या परसेंट? 80%। 90
संख्या 160, मूल्य 20% हानि यानी 80%। तो 96 रुपया में कितना अंडा, कितना वस्तु, 96 रुपया में 20% लाभ। क्लियर ना? ध्यान दीजिए, 90 पीस, 90 बॉल पेन, 90 बॉल पेन, 160 रुपया। संख्या बटा मूल्य, 20% हानि यानी 80%। कितना संख्या? 96 रुपया, 12% लाभ। बोले काट कुट कर पाइए क्या? 1 0 से 1 0 तो खत्म हो जाएगा। 16 छक 96, 20 चौके 80, अब 20 छके 120, 6 से 6 खत्म। तो x का वैल्यू 9 चौके 36। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, नहीं ठीक है, गड़बड़ नहीं है। काट कुट में जो गलती हो 0 से 0 उड़ाइए। 16 छक 96, 20 चौके 80, 20 छके 120, ठीक है, 6 6 खत्म, 9 चौके 36, ठीक है। बात समझ में आया? केवल कैलकुलेशन करना है। संख्या बटा मूल्य, कितना पीस? 90 पीस 160 रुपया, 90 पीस 160 रुपया। 20% हानि, कितना पीस? कितना पीस? 96 रुपया, 20% लाभ। कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आपका आराम से निकल जाएगा। आइडिया मिला? कहीं कोई दिक्कत? सारे एग्जाम के पूछेगा सवाल, प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल रिजल्ट होगा। तो आज हम लोगों ने थ्योरी पार्ट लगभग कंप्लीट कर लिया, आपसे सारे क्वेश्चन बन गए। अब जो है, अगर प्रॉफिट लॉस का प्रैक्टिस नहीं करवाया जाए तो मजा नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस वाला लेके आएंगे, जिसमें आपके सामने ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे। अब आपको ऑप्शन के आधार पे सॉल्व करना है। ऑप्शन रहेगा, चार्ट देंगे, बताएंगे कैसे बनाना है। लेकिन प्रॉफिट लॉस का जो है, ये इतना थ्योरी पढ़ लिए ना कि क्वेश्चन अब आपसे बनेगा। तो चलिए, अगर CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रॉफिट लॉस को जी जान लगा के पढ़िए। ये 5 क्लास 6 क्लास का वीडियो है, पहले इसको देख लीजिए और देख के आएंगे, तब फिर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, आपके सामने प्रैक्टिस करवाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से करतार कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए, आगे भी है ना, मिलते हैं नए वीडियो में।